एक बार अचानक ही एक धनी व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसके दुष्ट संबंधियों ने उसकी विधवा पत्नी से सब कुछ छीन लिया। इससे वह इतना डर गई कि अपने नन्हे पुत्र सोमदत्त को साथ लेकर वह वहां से दूर चली गई। वहां वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए एक धनी व्यक्ति के यहाँ नौकरानी का काम करने लगी और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। वह अपने पुत्र से बहुत प्यार करती थी और उसका पालन पोषण भी बड़ी सावधानी से करती थी। अपनी छोटी सी आय से जितनी शिक्षा वह दिला सकती थी उसने सोमदत्त को दिलाई। जब सोमदत्त 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मां ने सोचा कि वह अब काम करने योग्य हो गया है। एक दिन मां सोमदत्त से बोली, मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक व्यापारी के पुत्र हो। तुम्हें अपने पिता की तरह ही कोई व्यापार शुरू करना चाहिए, लेकिन हमारे पास धन नहीं है। इस शहर में एक धनी व्यापारी रहता है जो होनहार युवकों को काम शुरू करने के लिए धन उधार देता है। तुम उसके पास जाओ और सहायता मांगो। दूसरे दिन सुबह नवयुवक सोमदत्त उस धनी व्यापारी के घर गया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि व्यापारी का मिजाज बिगड़ा हुआ है। वह किसी दूसरे नवयुवक पर गुस्सा उतार रहा था। तुम्हें एक अच्छा खासा व्यापार शुरू करने के लिए मैंने काफी धन दिया था, वह कह रहा था। तुमने उसका किया क्या? तुमने न कोई मुनाफा कमाया, न उधार पर सूद देने के लिए पैसा बचाया और अब मूलधन भी गंवा बैठे हो। तुम जानते ही नहीं कि व्यापार किया कैसे जाता है। नहीं श्रीमान जी, नवयुवक बोला। व्यापारी ने एक मरे हुए चूहे की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो, एक चतुर आदमी इस मरे हुए चूहे को भी पूंजी मानकर व्यापार करके पैसा पैदा कर सकता है। सोमदत्त ने उस मरे हुए चूहे की ओर देखा। उसने एक क्षण कुछ सोचा और चूहे को उठाकर व्यापारी के पास गया। आपसे पूंजी के रूप में यह चूहा मैं उधार ले रहा हूं, वह बोला। इसकी रसीद मैं आपको दे रहा हूं। व्यापारी ने सोमदत्त की ओर देखा और हंस पड़ा, लेकिन सोमदत्त गंभीर था। उसने व्यापारी को रसीद दी और मरे हुए चूहे को उठाकर बाहर आ गया। सोमदत्त जब मरे हुए चूहे को उठाकर सड़क पर जा रहा था तो एक व्यापारी ने अपनी दुकान पर से ही आवाज लगाई, ओ भैया, मरे हुए चूहे को फेंको मत। व्यापारी बोला, मेरी बिल्ली को दे दो, वह भूखी है। सोमदत्त ने मरा हुआ चूहा व्यापारी की बिल्ली को दे दिया। इसके बदले उसने सोमदत्त को 2 मुट्ठी मटर दिए। सोमदत्त ने मटर छौंक कर पीस लिए। फिर उसने घड़ा भर पानी लिया और शहर के बाहर चौराहे पर जा बैठा। वहां पर उसने बहुत सारे लकड़हारों को जंगल से लकड़ियों का बोझ लेकर लौटते हुए देखा। वे बहुत थके हुए थे। सोमदत्त ने उन्हें पिसे हुए मटर और पानी दिया। लकड़हारे बहुत खुश हुए। वे सोमदत्त के आभारी थे। प्रत्येक ने उसे 2-2 लकड़ियां दे दी। सोमदत्त ने ये लकड़ियां बाजार में बेच दी। इनके बेचने से जो पैसे उसे मिले उनमें से कुछ से उसने और मटर खरीदे और बाकी पैसे अपने पास जमा कर लिए। दूसरे दिन सोमदत्त फिर चौराहे पर जाकर बैठ गया तथा लकड़हारों को मटर और पानी देने लगा। उन्होंने फिर बदले में लकड़ियां दी। ये लकड़ियां भी उसने बाजार में जाकर बेच दी। कई दिन इस तरह करने से सोमदत्त ने लकड़ियों का छोटा सा धंधा करने के लिए काफी पैसा बचा लिया। 3 दिन तक उसने लकड़हारों से लकड़ियां खरीदी। फिर उसने उन लकड़ियों को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। वर्षा शुरू हो गई। कई दिनों तक वर्षा होती रही। शहर में ईंधन की कमी हो गई। लकड़ी का मूल्य एकदम बढ़ गया। सोमदत्त ने जमा की हुई लकड़ियों को अच्छे दामों पर बेच दिया। इस पैसे से उसने एक दुकान खोल ली। अपनी निपुणता और उद्योग से वह व्यापार में दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया। कुछ ही वर्षों में शहर के बहुत धनी नवयुवक व्यापारियों में उसका नाम लिया जाने लगा, लेकिन वह उस धनी व्यापारी को भूला नहीं था जिससे उसने मरा हुआ चूहा लिया था। एक दिन उसने एक सोने का चूहा बनवाया और उस व्यापारी से मिलने चला। सेठ जी, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं, वह नम्रता से बोला। आपने मुझे अच्छी सलाह और सहायता दी तथा व्यापार करने के लिए पूंजी भी उधार दी। फिर उसने सोने का एक चूहा निकालकर व्यापारी को दिया। यह क्या है? व्यापारी ने आश्चर्य से कहा। क्या मैंने तुम्हें कुछ उधार दिया था? जी हां, आपने दिया था, सोमदत्त ने उत्तर दिया। आपने मुझे एक मरा हुआ चूहा उधार दिया था। तब सोमदत्त ने व्यापारी को सारी कहानी कह सुनाई। धनी व्यापारी सोमदत्त से मिलकर और उसकी कहानी सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोमदत्त से इतना खुश हुआ कि उसने अपनी लड़की का विवाह भी उसी से कर दिया।
सोमदत्त की मां को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। इसके पश्चात सोमदत्त, उसकी पत्नी और मां बड़े आनंद और मौज से रहने लगे।